हेलो दोस्तों, यूट्यूब से मैं हरगोविंद सिंह TS नाम से चैनल बनाया हूँ। उसमें बहुत रोचक कहानी मैं आप लोगों को समझ बोलने वाला हूँ। पुराने ज़माने की बात है। एक लड़की की विदाई होती है, अपने घर आती है। घर आने के बाद उसकी घर में कोई नहीं रहता, लड़का रहता है, वो रहती है। उसके पास न खेत न बाड़ी, कुछ भी नहीं रहता है और बड़ी गरीबी हालत रहती थी। लड़की बहुत सुंदर बुद्धिमान थी। 2-4 दिन बिताने के बाद जो है वो बोलती है अपने पति से कि जाओ तुम परदेश में कहीं कमाओ, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, कुछ यहाँ पे करेंगे हम। बोले ठीक है, चले जाते हूँ। दोस्तों, उसके जाने के बाद उसके ऊपर क्या बीतती है लड़की के ऊपर, आप लोग पूरी कहानी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। उसके ऊपर इतना विपत आता है, इतना विपत आता है, वो कैसे अपनी इज्जत बचाती है। बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अंत में वो सबको हिला करके अपने मकसद में कामयाब होती है और पूरा इज्जत बचा लेती है अपनी। परदेश में जाने के बाद लड़का जो है जो कमाता था वहाँ से भेज देता था, इसका खर्चा पानी चलता था। धीरे धीरे 5-6 महीने बीत गया। एक बार इसका जो है नौकरी छूट गई थी, तो बोला अभी काम चला लो, मैं दूसरी नौकरी पकड़ता हूँ तो पैसा भेज दूँगा 4-6 दिन में। ये लड़की जब जो भी पैसा पाती थी किसी दूसरे सामान मंगा लेती थी, घर के बाहर कभी नहीं निकलती थी। इतनी खूबसूरत थी, कोई लड़के को बुला करके कुछ उसको भी दे देती थी, खिला पिला देती थी। इस प्रकार से अपना काम चलाती थी। अब उसका 2-4-6-8 दिन के बाद सामान जब चुक गया, पैसा भी नहीं आया, बहुत असमंजस में पड़ जाती है, क्या करूं। अपने बगल वाले घर में जाती है, बोलती है हमको कुछ खाने के लिए नहीं है, दे दो, मेरा पैसा आने के बाद दे दूंगी तुमको। कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। बोलता है तुम कहाँ से दे पाओगी, तुम्हारे न खेत है न बाड़ी है, एक कुटिया है बस, और क्या है। वो भी कहाँ कितना कमाता है, ईंटा ऊँटा यही सब ढोता है, मकान का काम करता है, तब पगार बहुत कम रहती थी। भाई उस रात तो भूखी रह गई, सुबह भूखी रह गई। दोपहर के बाद फिर गांव के प्रधान के पास पहुंचती है। प्रधान के पास जैसे ही पहुंचती, प्रधान उसको देख करके दंग रह जाता है। और बहुत बेकार टाइप का प्रधान था। आज तक ऐसे उसकी शक्ल देख के आज तक कोई गांव में दिखाई नहीं था। बोले तुम कहाँ से हो? बोले मैं इसी गांव की हूँ। बोले हमारी निगाह में तो कभी आए ही नहीं हो, कौन हो तुम? बताई मैं फला के औरत हूँ। बोले क्यों आई हो? बोले उनकी नौकरी छूट गई थी, 4-6 दिन में पैसा आएगा, दे देंगे, अब हमको कुछ पैसा उधार दे दो। बोले कितना दे दूँ? बोले 50 रुपये दे दो, तब तक पैसा आ जाएगा। बोले 50 रुपये में मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ, एक काम करो, 1 घंटे के लिए मेरे को समय देना। अब क्या करे, कहाँ पैसा लावे, क्या करे, असमंजस से पढ़ करके बोली ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं 1 घंटा का समय दूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से दूंगी, कहाँ दूंगी, कब दूंगी, वो समय अभी नहीं दे पाऊंगी। बोले ठीक है, ले जाओ, अपना काम चलाओ तुम। आने के बाद फिर सर सामान लेके खाना वाना बनाया। अब बोलती थी अब अपनी इज्जत कैसे मैं बचाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। 10-11 बजता है दिन को, तो इतने में डाकिया आके उसको जो भी पैसा था 200-400-500 उसको दिया। उसके पति ने भेज दिया था कहीं से लेके। अब उसकी बुद्धि पलट गई, बोली मैं इसकी खबर लेता हूँ, अभी पैसा लौटाने जाती हूँ तो भी नहीं लेगा, अब शर्त भी हार जाऊँगी। वो प्रधान बहुत हरामी था, तो चुपचाप दरोगा के पास चली जाती है। दरोगा बोले, कुर्सी बैठाता है, देखते हैं, वो भी दंग रह जाता है उसको देख के। बोले आज तक तो कोई ऐसा औरत देखा ही नहीं मैं, लड़की। बोले कौन हो, क्या है तुम्हारी समस्या, क्या है? बोले मैं फलानी की पत्नी है, कमाने गए थे, पैसा नहीं बेच पाए, कोई पैसा नहीं दिया, प्रधान से पैसा मांगा तो 50 मांगा तो 100 दे दिए,
लेकिन ऐसा हमको बोल दिए कि 1 घंटे के लिए मेरे साथ बिताना। मैं बोला अभी नहीं, बताऊंगी बाद में। अरे बोला प्रधान की मारो गोली, 1 घंटा तुम मेरे साथ बिता लेना, प्रधान को मैं देख लूँगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं 500 रुपये दे रहा हूँ तुमको। बोली ठीक है, फिर मेरी भी शर्त है, जब समय आएगा तब आपको बताऊंगी, लेकिन प्रधान को मत बताना, प्रधान को तुम दे। हाँ बोले प्रधान कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, मत जाना कभी भी नहीं। चली आती है। अब क्या करे, वो पैसा सब रख लेती है कायदे से। तीसरे दिन कोतवाल के पास जाती है, कोतवाली दूर रहती है, कोतवाल से भी वो समस्या रखती है। कोतवाल बोला वो प्रधान क्या करेगा तुम्हारा, वो दरोगा भी क्या करेगा, मैं तुमको 1 घंटे के लिए 1000 रुपये दे रहा हूँ, मैं सबको देख लूँगा, किसी के पास मत जाना। बोले भी शर्त आपके लिए भी वही है, मैं अपने समय पे बताऊँगी। बोले पैसा रख लो, जब भी बताना 1 घंटे का समय देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधोड़ लूँगा। बोले ठीक है सर। अब आने के बाद 1-2 दिन सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उस गांव का उस जगह का राजा जो था बहुत दयालु और न्याय वाला था, सभी प्रजा का बराबर सुनता था, जो कुछ होता था सब कुछ समस्या का हल कर देता था। अब उसके पास निकल पड़ी, शायद वहाँ पे उसका समस्या का हल हो जाए, उसकी इज्जत बच जाए। जैसे ही पहुँचने वाली होती है, किले के बाहर ही राजा का लड़का निकल के आता है वहाँ से घोड़े पे। इस लड़की के देख के दंग रह जाता है, घोड़ा वहीं रोक देता है। बोले तुम कौन हो, किले में क्यों जा रही हो। बोले मैं राजा साहब से मिलने का, मेरी कुछ समस्या है। बोले नहीं राजा साहब बाद मिलना, अगर समस्या का हल मैं न कर पाऊँ तब मैं भी राजकुमार हूँ, मैं ही राजा बनूँगा। तो अपने उनसे सब बताती है पूरी बात सबका। बोले वो दरोगा, वो प्रधान, वो कोतवाल कुछ नहीं, तुम 1 घंटे का समय दो, तुमको 10,000 भी दे रहा हूँ, उनकी चिंता मत करो, उनको सबको देख के मैं निकाल दूंगा, कोई तुमको आँख भी नहीं उठा पाएगा। तो बोली ठीक है सर, फिर लेकिन एक ही शर्त है, जब मैं बुलाऊंगी, जिस समय बुलाऊंगी उसी समय उस जगह आना पड़ेगा। बोले ठीक है। उसके बाद वो पैसा भी लेके घर आ जाती है। फिर बहुत चिंतित होती थी, कैसे इन सब से निपटूँ, क्या करूँ। अब कोई उसके पास चारा था नहीं। वो शहर जाती है, घूमते घूमते मकान ढूंढने के लिए गई थी, तो एक बुढ़िया का मकान बहुत बढ़िया आलीशान था। उसके पास पहुंची, बोली बुढ़िया माता मेरे को एक 24 घंटे के लिए मकान भाड़े पे दे दो, आप कहीं बाहर रह लेना। बोले ऐसा कैसे होगा। बोले मेरे बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको 24 घंटे का 500 रुपये भाड़ा दूंगी। उस ज़माने में 5-10 रुपये में ऐसे मकान मिल जाते थे। बुढ़िया खुश हो गई, बोले ठीक है। बोले इसके साथ एक शर्त भी है। बोले क्या। उसके कुछ कान में बताती है कि ऐसा तुमको करना होगा। बोले ठीक है, इसमें क्या कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आकर के प्रधान को समय टाइम 8 बजे रात को दे दिया, दरोगा को भी वही दिन लेकिन समय 9 का दे दिया, कोतवाल को भी उसी दिन उसी जगह 10 का दिया, रात 10 बजे का समय दे दिया। राजा के लड़के को भी उसी दिन उसी रात उसी जगह पे रात 11 बजे आने कहा। और ये भी बोला, सबको बोल दिया था कि 1 मिनट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर था मैं किसी को कुछ नहीं कर पाऊँगी। बोले ठीक है। पहले प्रधान पहुँचता है, दरवाजा खटखटाता है, खोलती है, बोले आओ। प्रधान बोले मेरा समय व्यतीत मत करो, चलो वहाँ खटिया उटिया बिछाई रहती है। बोले चलो वहाँ बैठो। बोले रुको तो, अभी आए हो, पूरी रात रहना। प्रधान ये भी बोला था कि मैं भाड़ा जो होगा मैं दे दूँगा। बोले 500 रुपये भाड़ा भी लगता है। बोले उसको मैं चुकता कर दूँगा, कोई बात नहीं। यही सब कोई बोले थे कि कमरे का भाड़े की चिंता मत करो तुम, हमको समय बताओ। बस सबको समय बता दिया था। अब उनको नाश्ता पानी कराते कराते 1 घंटा बीत जाता है। इतने में 9 बजे फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बोले कौन। बोले कौन है अंदर, खोलो। मैं कोतवाल हूँ यहाँ का, मैं दरोगा हूँ यहाँ का। कोतवाल तो बाद में आएगा। अब
प्रधान की गांड फट गई। अब बोले मैं क्या करूं? वो पहले से सबका बंदोबस्त करके रखी थी। 4 लकड़ी की पेटी बना के रखा था, उसमें झरोखे डाल रख दिया था कि उसके अंदर कोई बंद होए, सांस आवे। पीने का पानी बाटली में रख दिया था, बिस्कुट रख दिया था, नमकीन रख दिया था, बिस्तर भी उसके अंदर लगा दिया था कि आराम से रहे। प्रधान को बोले तुम इसी में चले जाओ, प्यास लगे तो पानी वानी सब पी लेना, सब है, मैं बाहर ताला मार दूंगी। कोतवाल आएगा, वो देख के चला जाएगा। उसको ताला मारने के बाद दरवाज़ा खोलती। कोतवाल बोला यहाँ और आवाज़ आ रही थी। बोले यार कोतवाल साहब अपना काम देखो, यहाँ कौन आवाज़, बाहर की आवाज़ है, खिड़की से बाहर से कोई बोल रहा था। कोतवाल पूरा देख डालता, कोई नहीं था। बोले ठीक है चलो टाइम मत व्यतीत करो। अरे बोले आप इंजॉय करने आए हो, ये बाटली भी लिए हो, तब तक पीते पियो खाओ, मैं नमकीन नमकीन सब आपको भेज रही हूँ, नाश्ता पानी बना रही हूँ, पिया के पैक लगवाती हूँ। तो गई वहाँ से, नमकीन दे दिया, पीना चालू किया, फिर भजिया वजिया ला दिया। उसके बाद पैक भी बना के देने लगी। ऐसा कर दिया कि 1 घंटा समय बीत गया। फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। फिर औरत बोलती कौन? तो बोले मैं यहाँ का कोतवाल हूँ। अब दरोगा की भी गांड फट गई। बोले क्या करूँ मैं? उनको भी तीसरी पेटी पे बोलती है तुम यहीं पे घुस जाओ, मैं तुमको बंद कर देती हूँ। अब जो है वहाँ पे घुस जाते हैं, बाहर ताला मार देती है। अब कोतवाल आते हैं, कोतवाल 1 घंटा इधर उधर बिताते हैं, बिताते बिताते फिर समय हो जाता है। इतने फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बोले कौन? बोले मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, जल्दी खोलो, कौन है अंदर? बोले खोलती हैं, अभी 5 मिनट बाकी है समय। फिर उनको भी बंद करके फिर खोल देती है। बोले चलो। बोले राजकुमार जी आप तो पूरी रात के लिए हो, रात भर का किराया दोगे 500 रुपये, तो रात भर रुके रहना, पहले नाश्ता पानी जो कुछ हो करते रहो। बोले ठीक है। वो भी नाश्ता पानी करते करते 1 घंटा बीतता है, 12 बज जाता है रात। इतने फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बोले कौन? बोले मैं राजमाता हूँ। अब राजकुमार की गांड फट जाती है। बोली माँ मेरी माता को कैसे पता चल गया? बोले कोई इन लोगों के यहाँ पे सिपाही लोग के पीछे लगा देते हैं कि लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, वही समझा कोई लगाए होंगे, तभी आई होगी। बोले अब कैसे करूँ, मेरी इज्जत बचाओ तुम। एक पेटी जो खाली रहती बोलती इसमें घुस जाओ, मैं ताला मार दूँगी। उसके अंदर उनको भी घुसा दिया। इतने फिर दरवाज़ा खोलती है। बोलती कौन था? बोले यहाँ पर कोई नहीं, देख लो तुम। बोले ठीक है। वो चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर अपना खाना पीना खा के सो जाती है। सुबह उठती है, एक बैलगाड़ी मंगाती है, उस पर चारों पेटी लदा के उस बुढ़िया को 500 रुपये देती है। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है, बहुत धन्यवाद देती है। बोले बहुत अच्छा। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ का राजा एक बाज़ार लगाता था। बाज़ार में जिसका सामान नहीं बिकता था वो खुद खरीद लेता था। इतने सिपाही लगा दिया था। ये पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। जब आदमी आने लगे, इससे पूछते क्या है इसमें? बोले गजब की चीज़ है। बोले क्या है? बोले गजब की चीज़ है। बोले नाम बता। बोले खरीदो तब बताऊं। बोले कीमत क्या है? बोले 4 पेटी एक साथ में दूंगी, एक एक पेटी के 1 लाख दाम है, 4 लाख रुपए लूँगी। कोई की हिम्मत नहीं पड़ती थी। शाम को राजा के सिपाही लोग आए तो पूछे तुम्हारा सामान क्यों नहीं बिका? बोले कोई खरीद ही नहीं पाया। बोले क्या है इसमें? बोले गजब की चीज़ है। बोले क्या? बोले खरीदो तब बता, देखना तब बोलना। बोले कीमत क्या है? बोले चारों पेटी के 4 लाख है, साथ में दूंगी, इसके पहले एक पेटी अलग से नहीं दूंगी। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, आकर के राजा को बोलने लगे। राजा बोले क्या था उसमें? बोले क्या मालूम, बोलती थी अगर 4 लाख सूल नहीं हो जाओ तो 1 पैसा भी मत देना। अरे बोले उसको खरीदा क्यों नहीं? बोले साहब इतना ज़्यादा दाम बोल रही थी महाराज, मैं कैसे खरीदता। बोले जाओ खरीद के ला। बोले आज तो चली गई है, कल आएगी सुबह में। बोले सुबह होते होते पहले उसको पेटी चारों खरीद के लेके मेरे पास आओ।
सुबह वो औरत आई पेटी लेके, फिर राजा के दरबार में हाजिर हुई। राजा बोले बेटी क्या है इसमें? बोले गजब की चीज़ है। बोले गजब चीज़, नाम तो कुछ होगा। वो चाबी दे देती है, बोले इसको खोलो, अगर आपका गजब की चीज़ नहीं हो है, एक पैसा नहीं लूँगी, आपका 4 लाख डूबेगा नहीं महाराज। बोले खोलो पहली पेटी, देखता हूँ क्या है। जैसे ही पेटी खोलना चालू किया, इतनी दुर्गंध आती थी, उसे पेशाब पेशाब कर दिए थे सब। उसमें जैसे निकलता है एकदम सब मैला कुचैला लगाए, कतरी गुतरी लेके मुंह छिपा लेता है। बोले कौन हो तुम? अब क्या करेगा राजा के यहाँ? बोले इसके ऊपर पानी मारो। तो मुंह खोल के बोलता है मैं साहब मैं प्रधान हूँ गाँव का। बोले ये बात है। बोले बेटी बहुत अच्छा है, तुम्हारा 1 लाख सूल हो गया। 1 लाख क्या, 4 लाख मैं दूंगा, बाकी पेटी में कुछ निकले चाहे नहीं निकले, फिर मैं देखूंगा दूसरी पेटी में क्या है। बोले सिपाही बोले इसको ले जाओ, साले को बंद कर दो। फिर दूसरी पेटी खोलो। दूसरी पेटी खोले तो उसी हालत में दरोगा जी निकलते हैं। बोले ओहो, सब साले ऐसे हो गए, इसको मारो साले को, इसको भी बंद करो। बोले तीसरी पेटी जल्दी खोलो। तीसरी पेटी खोलने पे फिर वो भी मुँह लपेटे हुए थे। बोले मुँह खोलो, नहीं पानी मारा के मैं मारता हूँ तुमको। फिर मुँह खोले तो बोले अरे ये तो कोतवाल है। अरे साले सब नीच के नीचे। अब राजा भी अचंभा में हो गया। बोले बेटी गजब की चीज़ तुम कर दिया, आज तुम, इनको तो सब सज़ा होगी ही, लेकिन कम से कम जान तो इनकी बच गई सालों की। लेकिन चौथे पेटी में तो मेरा नंबर आता है, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, क्या है? बोले उसको भी खोल के देखो, अब इनसे भी बड़ा कोई होगा। बोले अब कौन हो सकता है, खोलो जल्दी। खोल के देखते हैं तो मुंह छुपाए है उनका बेटा ही निकलता है। अरे बोला सब साले ऐसे हो गए। बोले इसको भी ले जाओ, बंद कर दो इसको भी, साले का आज के बाद से बाहर नहीं निकलने पावे। और सिपाही को बोलता है इसको ले जाओ, पैसा घर तक पहुंचाओ और आदमी लगा दो, इसका मकान अच्छा बनवा दो, खेत बाड़ी इसके पैसे से खरीदा दो, बाकी मकान का हमारी तरफ से इनाम है इसको। ऐसी लड़कियों औरतों पे मेरे पे गर्व है, देश में ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद अपने पति को पत्र लिख के बुला लेती है, बड़े आराम से रहती है, इसको कोई बोल नहीं पाता। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। इसके बाद आगे मैं और भी अच्छी कहानी लाता रहूँगा। बस।